हम सुन रहे हैं महाबलेश्वर का शिव कंपन। रात का तीसरा प्रहर था। महाबलेश्वर की घाटियों में कोहरा जम चुका था। पेड़ों की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। और तभी दूर से हुक्के का धुआं उठा। दो साधु पत्थर के पास बैठे थे। एक ने कहा, भैया, जब सब सो जाते हैं तब देवता जागते हैं, और जब वो जागते हैं तो धरती बोलती है। उसे कहते हैं शिव कंपन। उद्धरण चिन्ह: महाबलेश्वर वो भूमि जहां 5 नदियां जन्म लेती हैं। कृष्णा, कोयना, सावित्री, गायत्री और वीणा। यही पंचगंगा मंदिर में उनका संगम होता है। और कहा जाता है 12वें वर्ष में एक और नदी प्रकट होती है, सरस्वती, जिसे कोई देख नहीं पाता, पर उसकी गूंज मंदिर के नीचे बहती है। इस भूमि को शिव की नाड़ी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ध्वनि बसती है। और रात के तीसरे प्रहर में जब सब कुछ शांत होता है तो धरती के भीतर से उठती है एक कंपन। ना हवा का झोंका, ना कोई जानवर, बस जैसे कोई अदृश्य श्वास, ओम की लहर। गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण थे, भास्कर। सालों से उन्होंने ये कथा सुनी थी कि शिव रात में जागते हैं और उनके स्पंदन से धरती थरथराती है। पर उनके भीतर संदेह था। उन्होंने सोचा, क्या वाकई देवता जागते हैं, या ये सिर्फ लोगों की श्रद्धा की गूंज है। उन्होंने निश्चय किया, आज रात वो मंदिर के भीतर रहेंगे। वो देखेंगे, सुने बिना मानेंगे नहीं। रात का दृश्य, शांति और गूंज। भास्कर ने एक दीपक, एक माला और अपनी पुरानी कंबल ली। रात के 9 बज चुके थे। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। पूरा गांव नींद में था। बस वायु चल रही थी और धुंध मंदिर की सीढ़ियों को चूम रही थी। भास्कर धीरे धीरे पंचगंगा मंदिर पहुंचे। दीपक की लौ कांप रही थी और उनके कानों में दूर से आती घंटियों की गूंज थी। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। अंदर शिवलिंग था, शीतल, स्थिर, गहरा काला। चारों ओर घी के दीप जल रहे थे। भास्कर बैठ गए और अपनी आंखें मूंद ली। आधी रात रहस्य का आरंभ। रात का दूसरा पहर बीत चुका था। मंदिर में सन्नाटा गाढ़ा हो गया। भास्कर का मन डोलने लगा। क्या सच में कुछ होगा? और तभी धरती ने सांस ली। हल्की थरथराहट हुई। दीपक की लौ झुकी और फिर स्थिर हो गई। एक लहर जैसे जमीन से उठी और उनके शरीर से गुजर गई। उस कंपन में कोई डर नहीं था। वो एक लय थी, धीमी, गहरी, अनंत। भास्कर ने आंखें खोली। शिवलिंग पर सुनहरी रेखाएं घूम रही थी।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति पृथ्वी की नारियों को छू रही हो। उनके होठों से अनायास निकला ओम नमः शिवाय। भास्कर का आत्मिक अनुभव। समय थम गया था, दीवारें सांस ले रही थी। दीपक की लौ कंपन में गा रही थी और उन्हें लगा शायद शिव बाहर नहीं भीतर जागे हैं। उस क्षण उन्होंने अपने शरीर से अलग एक हल्कापन महसूस किया। उनके चारों ओर सुनहरी लहरें फैलने लगी। वो कोई दृष्टि नहीं, एक कंपन था, एक शिव स्पंदन। विज्ञान का अध्याय आस्था और तर्क का संगम। कई वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, महाबलेश्वर की भूमि के नीचे जलस्तरों की गहराई लगभग 300 फीट है। जहाँ से वायुरुद्ध कंपन उत्पन्न होते हैं। रात के तीसरे प्रहर में तापमान और दबाव का अंतर एक प्राकृतिक रेजोनेंस बनाता है। उनका कहना था ये धरती की सांस है, पर वे भी यह नहीं समझ सके कि ये कंपन हमेशा ओम की ही फ्रीक्वेंसी पर क्यों गूंजता है। 432 हर्ट्ज, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि की लय मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं यत्र भूकंपते नित्यं तत्रैष स्वयं स्थितः। जहाँ धरती स्वयं हिलती है वहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही स्वर में गूंजते हैं। भोर हो चुकी थी, पहाड़ों पर सुनहरी किरणें उतर आई थी। भास्कर अब भी ध्यान में बैठे थे। मंदिर की दीवारें शांत थी, पर हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज थी। उन्होंने आंखें खोली, सिर झुकाया और मुस्कुराए। देवता तो जागृत ही थे, सोया तो मैं था। जब धरती श्वास लेती है और मन मौन हो जाता है, तब विज्ञान भी झुक जाता है, क्योंकि वहाँ से शुरू होता है शिव का कंपन। रॉयल राज, जहाँ आस्था और विज्ञान का संगम होता है।